जय हिंद, वंदे मातरम। नई शिक्षा नीति 2020 प्रैक्टिस सेट 81 सीटेट वाला 111 के चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को करेंगे जिससे प्रत्येक एग्जाम में कम से कम 1 नंबर की गारंटी 100% है। नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। सन 1986 में जारी हुई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन है। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। टॉप एमसीक्यू फॉर एनईपी 2020। प्रत्येक परीक्षा में कम से कम 1 नंबर की गारंटी। पहला प्रश्न, वर्तमान समय में शिक्षा के कौन कौन से रूप प्रचलित हैं? वर्तमान समय में शिक्षा के कौन कौन से रूप प्रचलित हैं? बिल्कुल सही आपने लगाया है। उक्त तीनों है, अर्थात औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा। दूसरा, शिक्षा के औपचारिक साधन कौन नहीं है? शिक्षा के औपचारिक साधन कौन नहीं है? बिल्कुल सही, परिवार और समाज। शिक्षा के औपचारिक साधन कौन नहीं है? परिवार और समाज। निरौपचारिक शिक्षा में विभिन्न साधनों से किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया था? निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों से किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया था? बिल्कुल सही, 20 से 35 वर्ष। निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों से किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया था? 20 से 35 वर्ष। चौथा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का शुरुआत कब किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, निश्चित रूप से परीक्षा में पूछा जाता है। बिल्कुल सही, 1987। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का शुरुआत 1987 में किया गया था। पांचवा, सर्वप्रथम किस कमीशन द्वारा पूरे देश के लिए एक समान शैक्षिक ढांचे की नई शिक्षा व्यवस्था प्रारंभ की गई थी? बिल्कुल, कोठारी कमीशन। सर्वप्रथम किस कमीशन द्वारा पूरे देश के लिए एक समान शैक्षिक ढांचे की नई शिक्षा व्यवस्था प्रारंभ की गई थी? कोठारी कमीशन। साथियों, आपको किसी तरह की सुविधा नहीं हो, इसके लिए एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया गया है जिसका नंबर है 94 723 42 737। आप इसमें जिस तरह की भी समस्या हो आप मैसेज कर सकते हैं, आपकी पूरी मदद की जाएगी। प्रश्नों की पीडीएफ के लिए भी आप इस पर मैसेज करें। यह सेवा बिल्कुल निःशुल्क है। 6, किस वर्ष 8 सदस्यीय राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया था? बिल्कुल, 1 मार्च 1992। किस वर्ष 8 सदस्यीय राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया था? 1 मार्च 1992। 7, किस वर्ष केंद्र की जनता सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रोटोकॉल तैयार किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट आज का जो सेट है, बहुत ही मोस्ट भी आई है। 8, भारत सरकार ने कोठारी आयोग सिफारिश नीति का निर्धारण किस वर्ष किया था? बिल्कुल, 1968। भारत सरकार ने कोठारी आयोग सिफारिश नीति का निर्धारण किस वर्ष किया था? 1968। 9, भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिक्षा नीति से परिवर्तन कर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किस वर्ष बनाई थी? बिल्कुल, 1986। 10, शिक्षा आयोग कोठारी कमीशन की नियुक्ति की घोषणा कब किया गया था? बिल्कुल, 14 जुलाई 1964। शिक्षा आयोग कोठारी कमीशन की नियुक्ति की घोषणा कब किया गया था? 14 जुलाई 1964। 11, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन
किया गया था? 1953, बिल्कुल सही। किस वर्ष भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदालियर कमीशन की स्थापना की घोषणा किया था? बिल्कुल 1952। किस वर्ष भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदालियर कमीशन की स्थापना की घोषणा किया था? 1952। 13, भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बिल्कुल सही लगाया आपने, 5 मई 1988। साथियों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और आज का प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लग रहा हो तो निश्चित रूप से अपने कम से कम 2 शिक्षक साथियों को इसको शेयर करें। 14, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात कितना प्रतिशत बढ़ाया जाएगा? बिल्कुल 50%। 15, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक ग्रेड तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ने में सक्षम होगा? बिल्कुल ग्रेड 5, सी ऑप्शन है इसका। 16, किस वर्ष तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड होने जा रहा है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। बिल्कुल सही, 2030 तक। 17, 1986 में जो शिक्षा नीति लागू की गई थी उसमें बदलाव कब किया गया था? बिल्कुल 1992। 18, नई शिक्षा नीति किस संस्थान के सशक्तिकरण की अनुशंसा करती है? बिल्कुल CABE,